बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आमिर एजुकेशन सिस्टम की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, इस तरह है, देखें स्टूडेंट्स के अभी आप लोगों ने क्या यहाँ तक क्या सीखा है। अभी आपने लोगो बनाना सीख लिया है, यूट्यूब का इंट्रोडक्शन बनाना सीख लिया है, फेसबुक का पेज बनाना पोस्टिंग्स ये पेज कह रहा हूँ सॉरी फेसबुक की पोस्ट बनाना सीख ली है, और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं। आपको मेजर काम करना उस पर आ गया है, ऑडियो कैसे लगानी है, वीडियो फिल्म कैसे लगानी है उसके ऊपर, ये सारी चीज़ें अब आप लोग इसके ऊपर काइंडली अपना हाथ बिठाएं। ठीक है, आज की जो हमारी है बेसिकली जो अभी आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट है लेकिन डेप्थ इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। इसमें देखें प्रेजेंटेशन तैयार करने लगा हूँ आज मैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए ये है कि ऊपर सर्च में जाके लिखेंगे तब भी प्रेजेंटेशन आ जाएगी, नहीं तो ये देखें पहले नंबर पे फॉर यू लिखा है, फिर DOC डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, वाइट बोर्ड लिखा हुआ है, सोशल मीडिया, और उसके आगे प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। अब प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन है क्या चीज़ है। प्रेजेंटेशन होता भी है कि US में, UK में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जब किसी लेक्चरार ने या किसी बंदे ने अपनी कोई प्रेजेंटेशन देनी है, फॉर एग्जांपल मैं इफ़ आई एम अ डॉक्टर, अगर मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं डॉक्टर बन के जो है मैं अपनी कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, सारे मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं वाइट बोर्ड पे सामने खड़े होकर, तो वहाँ पे अब वाइट बोर्ड नहीं है, अब वहाँ पे क्या चीज़ है, ये प्रेजेंटेशन है जो मैं आपको सिखाने लगा हूँ। ठीक है, अब ये प्रेजेंटेशन एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है और कंप्यूटर लैपटॉप मेरे सामने पड़ा हुआ है, तो मैंने क्या करना है कि लैपटॉप पे स्क्रीन पे जो चीज़ नज़र आ रही है वो सामने दीवार पर नज़र आ रही होगी, बड़ी होके बहुत बड़ी सी नज़र आ रही होगी। ठीक है, और तमाम स्टूडेंट्स उसको गौर से देख रहे होंगे। मैं एक क्लिक करूँगा, अच्छा जो नज़र आ रहा है पहले मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा ये क्या चीज़ है। ठीक हो गया, इंट्रोडक्शन दे दूँगा, फिर क्लिक करूँगा लैपटॉप पर, एक क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे कुछ हेडिंग्स आएंगी, कुछ पॉइंट्स आएंगे जिनको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इसके बेनिफिट्स ये हैं। फिर क्लिक करूँगा, कोई नेक्स्ट पेज आ जाएगा, उस पर तीसरी चीज़ लग जाएगी। ठीक है, वो क्या चीज़ हो जाएगी, कोई वो मेरी मैं कहूँगा उसकी नेगेटिविटी, उसका कोई लॉस या नुकसानात जो है उसके, ठीक है, वो चीज़ आ जाएगी। अब ये देखें प्रेजेंटेशन हमने इस तरह से डिफरेंट पेजेस होते हैं, 8-10 पेजेस, घंटे 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन होती है। तो आपको ऑर्डर अगर मिलता है कि मुझे प्रेजेंटेशन एक बना दीजिए, तो वो कैसे बनानी है, बहुत आसान तरीका है। मैंने आपको देखा, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि ऊपर सर्च में लिख दें आप प्रेजेंटेशन, और यहाँ पर ये सामने प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है और इसमें पहले नंबर पे लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन। मैं इसको टच करता हूँ, अब ये मैंने प्रेजेंटेशन ओपन की है। ठीक है, अब आपके सामने प्रेजेंटेशन बनाऊंगा बहुत ही सिंपल वे से। इनमें से कोई भी जितनी ये जो प्रेजेंटेशंस आ रही हैं, इनमें से कोई भी प्रेजेंटेशन लेके उसको बना लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब ये देखें एक तो प्लस का साइन है, प्लस मीन ब्लैंक, बिल्कुल खाली, इस पर कुछ भी नहीं होगा, सारा कुछ हमें खुद ही तैयार करना पड़ेगा। उसके नीचे देखें एक है, उस पर स्टार डला हुआ है, स्टार डला हुआ है, ओके, और कुछ नहीं नज़र आ रहा। लेकिन उससे नीचे वाले पे, रियल एस्टेट वाले पे पेड है। पेड, मेरी बात समझ रहे हैं, पेड का मतलब है आपको इसके ऊपर कैनवा नज़र आएगा, कैनवा का लोगो नज़र आएगा। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं देन यू हैव टू पे द मनी टू द कैनवा, ये कैनवा सॉफ्टवेयर वालों को जो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने पेड वाले को तो हाथ ही नहीं डालना। ठीक है, और इफ़ इन केस अगर आप उसको ओपन कर भी लेते हैं तो जहाँ पे कैनवा लिखा है वहाँ पे क्लिक करके डिलीट का बटन मारें या पीछे उसके ऊपर कोई और चीज़, नई चीज़ चढ़ा दें उसके ऊपर, उनका पेड छुप जाएगा, उनका कैनवा का लोगो छुप जाएगा, और उसके बाद आप अपना काम चला लें। ठीक हो गया। किसी पे प्रो भी आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, अगर किसी पे प्रो यानी जैसे एक बादशाह का ताज होता है वैसा कुछ नज़र आ रहा होगा तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि उसके लिए वो पेड है, हमें पेड की तरफ जाना ही नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ से एक प्रेजेंटेशन ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अब मैंने ये एक प्रेजेंटेशन ले ली है, इस पर मैंने टच कर दिया। ठीक है, अब मैंने टच किया, प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर रहे हैं। इसमें डिफरेंट पेजेस होंगे, पहले पेज पे जो लिखा हुआ होगा, जो दीवार पे लिखा हुआ आ रहा होगा, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे दूसरा पेज आ जाएगा, उस पर एक्सप्लेन करूंगा। फिर तीसरे पे आ जाएगा, तीसरे को एक्सप्लेन करूंगा। इस तरह से मल्टीपल जो है वो सारे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें ये काम कैसे होगा, किस तरह से इसके ऊपर होगा, कि सबसे पहली चीज़ क्या चीज़ है कि ये देखें पहला नंबर आ गया नीचे, पेज नंबर 1 मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने कोई टाइटल है, इस पर कोई भी चीज़ लिख दी, ये टाइटल पे मैं लिख दिया वेलकम। ठीक हो गया, अब इसमें मैंने वेलकम लिख दिया, और वेलकम लिखने के बाद ये नीचे लिखा हुआ है, नीचे कुछ भी लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आमिर एजुकेशन सिस्टम, आमिर, फ़र्ज़ करें आमिर एजुकेशन सिस्टम मैंने पूरा लिख दिया, मैं आपका टाइम सेव कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैंने साइड पे क्लिक कर दिया, ये मेरी पहली प्रेजेंटेशन बन गई है। ओके,
अब उसके बाद क्या चीज़ है, पेज नंबर 2 नीचे लिखा हुआ है, मैंने पेज नंबर 2 पे क्लिक किया, ये पेज नंबर 2 आ गया। उसमें मैंने 3 चीज़ों का एक्सप्लेन करना है। मिसाल के तौर पे मैंने अपना टीचिंग, मैंने आप राइटिंग है, रीडिंग है और लर्निंग है, 3 चीज़ों को करना है। तो पहले वाले पे मैं क्लिक करके इस पर राइटिंग लिख दूंगा, दूसरे पे लर्निंग लिख दूंगा, तीसरे पे कुछ और लिख दूंगा, या जैसे इसने लिखा हुआ है पहले पे फ़ोन नंबर, वो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल आ गई, दूसरे पे ईमेल एड्रेस आ जाएगा और तीसरे पे जो है वो लोकेशन आ जाएगी। जैसे मैंने वो चेंज किया वैसे आप यहाँ पे राइटिंग में क्लिक करके इसके ऊपर चेंज कर सकते हैं। तीसरे पे मैंने क्या किया, ये पिक्चर्स हैं। अब ये पिक्चर्स हैं, मैंने आपको तरीका बताया था कि आप इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। उसमें से छोटा सा एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे इसको मैं पेज को बड़ा करता हूँ, ये नेम है, ये भी नेम है और ये भी नेम है, ये मेंबर्स हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ बेसिकली इससे हमारे डिफरेंट मेंबर्स होंगे, हम उनके साथ ऐसे ऐसे काम करेंगे। तो मेंबर्स में से अगर मुझे इस पर बंदे पे क्लिक करता हूँ और इसकी तस्वीर को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, वो कहता है डिलीट इमेज, मैंने कहा इमेज डिलीट कर दो, फ्रेम ना डिलीट करना, और प्लस का बटन दबाया और प्लस में जाके मैं अपलोड में जाके अपनी कोई अपलोड्स में अगर मैंने तस्वीरें वगैरह रखी हुई हैं तो वो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और अगर तस्वीरें नहीं है, ये मैंने मिसाल के तौर पर मेंबर चेंज कर दिया। अब ये मेंबर जो है मैंने लिया और ये लेके यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो ये मेंबर इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे अपने अपने मेंबर्स मैंने ऐड करने हैं। बेसिकली ये प्रेजेंटेशन तैयार हो रही है, ठीक। साइड पे क्लिक कर दिया दोबारा और उसके बाद इसको छोटा कर दिया, ठीक है। अब ये 3 हो चुके हैं। ऐसे आप चौथी बनाएंगे, ऐसे आप 5वीं बनाएंगे, इसमें आप साउंड्स भी डाल सकते हैं, आपको पता है कैसे डालना है। अब इनके नीचे मेन्यूज जो है मजीद, वो आपको मैं दिखा देता हूँ वो कैसे काम करते हैं। सबसे नीचे लिखा हुआ है डिलीट। अभी इस वक्त देखें प्रेजेंटेशन नंबर 4 सेलेक्ट है, ये देखें प्रेजेंट नंबर 4 सेलेक्ट है, ठीक है। और अगर आप प्रेजेंट नंबर 4 जो है इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये वाली प्रेजेंटेशन डिलीट हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें लास्ट में चला जाता हूँ, लास्ट में जाके मैं कहता हूँ जी ये 10 नंबर जो है ना इसको मुझे डिलीट करना है, तो मैंने डिलीट पर बताया तो वो 10 नंबर डिलीट हो गई है, ठीक। डिलीट के आगे लिखा हुआ है डुप्लीकेट। अगर इसका सेम जो प्रेजेंटेशन नंबर 9 नज़र आ रही है इसको डुप्लीकेट बनाना है, इसको डबल करना है, तो मैं डुप्लीकेट का बटन दबाऊंगा तो ये देखें 9 नंबर पे भी वही है और 10 नंबर पे भी वही है, तो ये डबल हो गई है, ठीक हो गया। ऐड में आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो एक और नई प्रेजेंटेशन आपकी ऐड हो चुकी है, वो ब्लैंक आ गई हुई है, ठीक हो गया। और आगे प्लस था वो भी क्लिक कर सकते थे। उसके बाद हाइड है, हाइड का मतलब है प्रेजेंटेशन को छुपाना है, तो हाइड कर दिया तो ये प्रेजेंटेशन हमारी हाइड हो जाएगी। हाइड मीन टेम्परेरीली हाइड होगी, आर्जी तौर पर गायब हो जाएगी, बाद में दोबारा ये वापस आ सकती है। उसके बाद नोट्स है, नोट्स में आप कोई चीज़ नोट लिखना चाहते हैं लेकिन नोट वो आपको इसमें सामने नहीं नजर आएगा, बट उस वक्त नजर आएगा जब आप प्रेजेंटेशन को प्ले करेंगे। मैं नोट में जाके कोई कमेंट्स दे देता हूँ, कोई नोट्स लिखना शुरू कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नोट्स विल बी डिस्प्लेड इन प्रेजेंटर व्यू, ठीक है। यानी जिस वक्त प्रेजेंटेशन आपकी व्यू हो रही होगी, देखी जा रही होगी, तब ये नोट्स आपके आएंगे, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आगे नोट्स के बाद वाइट बोर्ड आ गया, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, ये सामने आपका वाइट बोर्ड है, ठीक है। सॉरी फॉर द टाइम बिंग ये क्लिप बोर्ड है, बट इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट टू द वाइट बोर्ड, आपको वाइट बोर्ड पर क्लिक करना है तो ये आपका कन्वर्ट होकर वाइट बोर्ड में आ जाएगा। देखिए ये वाइट बोर्ड आ गया हमारा, जैसे वाइट बोर्ड होता है उस तरह से ये आ गया। मैं इसको वापस लेके जाना चाहता हूँ, मैं इसको दोबारा क्लिप बोर्ड में लेके जाना चाहता हूँ, तो नीचे अब क्लिप बोर्ड में लिखा हुआ आ रहा है, चेंज कर दिया, ठीक हो गया। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी चीज़ें मैं आपको बताया तो इसमें क्या चीज़ है, देखिए कलर है, आपको इसका कलर चेंज करना है। आपने कलर पे क्लिक किया, वो कहेगा हाँ क्या कलर करना चाहते हो, मैंने इसकी जगह यहाँ पे ये कलर कर दिया या इसकी जगह नीचे कोई और कलर कर दिया, जो कलर करना है वो मैंने इसका कलर कर दिया। तो ये देखें साइडों में जो इसका जो हेडर आया, जो भी है वो इसका जो बॉर्डर है वो चेंज हो चुका हुआ है। उसके बाद टाइम है 5 सेकेंड। होता ये है जब हम प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या चीज़ है, 2 चीज़ों पर बेस्ड कर रही होती है, एक हमारे टच पर बेस्ड कर रही होती है और दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। यानी ये जो पेजेस चेंज होते हैं, पेजेस नंबर 1, पेज नंबर 2, दीवार के ऊपर जो पेज नंबर 1 आ रहा है या 2 आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि मुझे लैपटॉप पर टच ना करना पड़े। 5 सेकंड के लिए ये प्रेजेंटेशन, ये वाला पेज 5 सेकंड के लिए नजर आ जाए और उसके बाद खुद ब खुद पेज नंबर 2 पर चला जाए, फिर 5 सेकंड के बाद 3 पे चला जाए, या 5 की जगह 10 सेकंड के बाद या 7 सेकंड के बाद या 9 सेकंड के बाद, यानी कुछ टाइम के बाद या खुद ब खुद नेक्स्ट पे चला जाए। तो ये नीचे जो 5 सेकंड आपको नजर आ रहा है ये इसका टाइमर है। आपने 5 सेकंड से आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं और आप इसको कम भी कर सकते हैं। 15 सेकंड आ गया, देखें जिस तरह आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद अगर आप कहते हैं नहीं टाइमर लगाना है नहीं लगाना है, वो आपकी मर्जी है, आगे जाके देखते हैं मजीद। उसके बाद नीचे एनिमेशन है। एनिमेशन मैंने आपको सिखाई थी, कोई चीज़ ब्लिंक करती हुई आ रही हो, कोई लफ्ज़ ब्लिंक करते हुए आ रहे हो। मैं प्रेजेंटेशन नंबर मिसाल के तौर पे
किसी शुरू में चला जाता हूँ। शुरू में देखें ये पेज नंबर 3 पे आ गया। चलें पेज नंबर 3 पे आके मैंने नीचे से देखें, नीचे जाके यहाँ पे एनिमेट पे टच किया। एनिमेट पे टच किया तो वो कहता है क्या करना चाहते हो। मैंने कहा ये जो है ना ये इस तरह से आए। अब आप देखें इस तरह से आई है, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए। ये मैं टच करता जा रहा हूँ और स्क्रीन के फंक्शंस उस तरह से होते आ रहे हैं। कोई लेफ्ट से आ रही है, कोई नीचे से आएगी ऊपर की तरफ, कोई साइड से उड़ती हुई तस्वीर आएगी इस तरह से। तो ये आपकी एनिमेशन है, ठीक। उसके बाद जो है मैं इसको दोबारा नीचे टच कर देता हूँ, वापस वही प्रेजेंटेशन आ गई है। प्रेजेंटेशन के बारे में मज़ीद देख लेते हैं। इसमें एक और चीज़ में इंपॉर्टेंट है विच इज़ लिंक। अभी यहाँ नीचे शो नहीं हो रहा, मैं मोर पे क्लिक करके देखता हूँ। मोर पे कोई चीज़ है कॉपी पेस्ट और अनलॉक, नहीं, मोर पे कुछ नहीं है। तो इसमें कोई लिंक वाला ऐसी चीज़ है नहीं जिस पे लिंक आ सके, ठीक है। लेकिन अगर लिंक का ऑप्शन भी नीचे किसी जगह पे आ रहा होगा, अब वो इस प्रेजेंटेशन में नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा होगा जिसमें लिंक भी आ जाए, तो लिंक पे क्या है, सिंपल लिंक पे आपने क्लिक करना है और आपने वहाँ कोई लिंक दे देना है जो आप चाहते हैं ये ओपन हो। ओपन कैसे हो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और अब ये देखें नीचे जाके मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे अगर लिंक आ जाता है तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखें लिंक आ गया, लिंक पे क्लिक किया और यहाँ मैंने लिख दिया कि ये जो है कहीं और चला जाए। यहाँ से चला जाए मसलन www.youtube.co, सॉरी ऐड आ गया, इसको मैं ऐड को रिमूव करता हूँ, com youtube.com, ठीक हो गया। और मैंने नीचे से कीबोर्ड पे देखे मेरे राइट साइड पे सबसे नीचे कोने पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है गो, GO, क्लिक कर दिया, सेट हो चुका हुआ है, ठीक है। अब मैं प्रेजेंटेशन 4 को मैंने काम किया है, तो प्रेजेंटेशन 4 पे मैंने लिंक लगाया है। मैं इसको प्ले करके देखता हूँ, प्ले कहाँ है। राइट साइड पे टॉप पर देखें एक सेव का बटन बना हुआ है और उसके साथ यानी जो शेयर और सेव का बटन है उसके साथ प्ले स्क्रीन बनी हुई है जिस पे प्ले का बटन है। ये मैंने क्लिक कर दिया, वो देखें अब ये आपको दिखाएगा। ये देखें जी, ये आपकी जो है प्रेजेंटेशन आ रही है। अभी देखें मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, मैं खुद से चेंज नहीं कर रहा और ना ही ये चेंज हो रहा है। मैं इसकी स्क्रीन पर पहले तो मैं टच करता हूँ, ये देखें इसी लिंक पर मैंने टच किया तो क्या हुआ, ये फ़ौरन कहाँ मुझे ले गया, ये कैनवा पे आया और मुझे कह रहा है कि आप मुझे परमिशन देते हैं कि मैं इसको यूट्यूब पर ले जाऊँ। ये देखिए लिखा हुआ यू आर अबाउट टू लीव कैनवा, आप कैनवा से एग्जिट होने लगे हैं। अगर मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा तो ये यूट्यूब पे चला जाएगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा ताकि मैं आपको सिखा सकूँ। तो इस तरह से आप कोई भी लिंक लगा सकते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन सीधा वहाँ से किसी भी जगह चली जाए, ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी होता है, लोग अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे होते हैं और इनका लिंक लगा देते हैं किसी तस्वीर का, तो उस तस्वीर का लिंक जब पीछे लगा हुआ होगा तो ये क्लिक करेंगे तो ये लिंक चला जाएगा। जैसे मैंने यूट्यूब का डाला, क्रॉस करता हूँ, वापस आता हूँ। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लास्ट चीज़ है इसमें। अब प्रेजेंटेशन देखिए मैं टच करूँगा नीचे, ये टच किया मैंने, तो अब उसके बाद ये जो है आगे ये देखें मैनुअल, ये क्लिक किया, ये 5 पे चला गया, ये क्लिक किया पेज नंबर 6 पे चला गया, नीचे लिखा हुआ है 6/11, क्लिक किया 7 पे चला गया। लेकिन मैं कहता हूँ हर दफ़ा मुझे क्लिक करके इसको नेक्स्ट पर लेके जाना पड़ता है, तो मैं क्लिक नहीं करना चाहता। अगर नहीं करना चाहता तो मैं इसको ऑटो पे लगा देता हूँ। और ऑटो पे कैसे लगेगा, ऊपर टॉप पे देखें राइट साइड पे टॉप पे 3 नुक्ते बने हुए हैं, मैंने ये 3 नुक्तों पर क्लिक किया तो ये नीचे लिखा आ गया स्टार्ट ऑटो प्ले। क्या लिखा हुआ आ गया, स्टार्ट ऑटो प्ले। ये मैंने इसके ऊपर प्ले के बटन पर क्लिक कर दिया। अब देखें क्या हो रहा है, मैं अब कोई बटन नहीं दबाने लगा और खुद देखिएगा ये अबाउट लिखा हुआ है ना, ये नेक्स्ट पे आ गया, टेक्स्ट पे नेक्स्ट पेज पर आ गया, ठीक है। 5 सेकंड का ऑटो टाइमर होता है, ये देखिए यू रेफरेंस पर आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली आगे जाता जाएगा। अगर मैं इसको पॉज करना चाहता हूँ तो नीचे लिखा हुआ पॉज ऑटो प्ले, इसको मैं पॉज कर देता हूँ तो ये देखें पॉज हो गया, ठीक है। अब मैं वैसे क्लिक कर दिया तो ये वैसे क्लिक कर दिया, और ये राइट साइड पे नीचे जो एक निशान 2 एरो ऊपर नीचे एरो बने हुए इस पर क्लिक किया तो स्क्रीन मेरी वापस आ गई, ठीक हो गया। अब कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें, ये प्रेजेंटेशन मैंने आपको बना के दिखाई है। इस तरह के प्रेजेंटेशन के सैम्पल्स बना लें, कुछ 2, 3, 4 प्रेजेंटेशन तैयार करें, 2 सफ़ों की, 3 सफ़ों की, और ये चीज़ें बना के रखें। और उसके बाद आप लोगों ने जो लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक में एज अ फ्रीलांसर, फेसबुक में मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, फ्रीलांसर के नाम से ग्रुप्स हैं, उनको चूज़ करें और ये बना के उस पर क्लिक करें और वहाँ पे कहें कि आई कैन मेक गुड प्रेजेंटेशन, ठीक है, मैं एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ इन कैनवा, प्लीज़ हेल्प मी टू ऑर्डर, ठीक है, या प्लीज़ हेल्प मी
और या प्लीज़ ऑर्डर मी, या प्लीज़ मुझे कोई गाइडलाइन दें। कुछ नहीं आता आपको, उर्दू में लिख दें कि मैं प्रेजेंटेशन अच्छी बना सकता हूँ, बराए मेहरबानी मुझे कोई अच्छा सा ऑर्डर दे दीजिए और मेरे काम में मदद कीजिए। लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आपको ऑर्डर, किसी ना किसी के पास ऑर्डर होगा, उसको हेल्पर चाहिए होगा, वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है। इस तरह से करके देखें। फिर कहूँगा फेसबुक में जाके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, आपने ग्रुप ज्वाइन करना है। फ्रीलांसर के नाम से कोई ग्रुप होगा, कोई भी होगा फ्रीलांसर ग्रुप, फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसर और इस तरह के जो है, तो आप उसमें क्या मैं प्रेजेंटेशन तैयार कर सकता हूँ, उसको पहले ज्वाइन कर लें और ज्वाइन करने के बाद उसमें अपनी पोस्ट बनाएं। पोस्ट आपको फेसबुक की बनानी आती है और उसमें कैनवा में बनाएं और उसमें ये चीज़ें लिखें कि भाई मैं अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ, तो काइंडली हेल्प मी। बस उसके बाद ये आई नीड ऑर्डर्स, बस वो लिख के उस पर लगा दें। ठीक हो गया। प्रैक्टिस करें, कोई चीज़ नहीं समझ आती डिस्कस करें, बार बार डिस्कस करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।